क्रिप्टो करेंसी मार्केट देख रहा है एक और क्रैश। और आज मंडे ब्लैक मंडे हो चुका है। कल हमने ब्लैक मंडे के बारे में डिस्कस किया था और बिटकॉइन की सिचुएशन के बारे में भी डिस्कस किया था। काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बिटकॉइन कहीं ना कहीं है ना, कभी सिनेरियोज 90,000 वाले हो रहे थे, कभी सिनेरियोज नीचे वाले हो रहे थे, और फाइनली अभी जो रिसेंटली सिनेरियोज बने वो सिनेरियोज नीचे जाने के बने। वीकली कैंडल क्लोजिंग का टाइम था और रात रात में ही गेम हो गया पूरा दिन। तो बिटकॉइन ने खुद को संभाल रखा था पूरा संडे। जैसे ही रात हुई, रात को ये बड़ी कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में कंटिन्यू हम नीचे गिरते हैं और गिरते गिरते 82-83,000 डॉलर पे जो बिटकॉइन टिका हुआ था, उन लेवल्स को तोड़ के बिटकॉइन आ जाता है 74 पे। 10,000 डॉलर्स का ड्रॉप है और बिटकॉइन रीटेस्ट कर रहा है 74,000 डॉलर। हमने पहले ही कहा था कि बिटकॉइन 69,000 डॉलर से लेके 74 की रेंज को जो है रीटेस्ट कर सकता है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ से हम वापस पंप हुए थे, है ना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद बिटकॉइन का प्राइस सीधा 1 लाख डॉलर क्रॉस हो गया था और वापस उसी रेंज पे उसी लेवल्स को रीटेस्ट किया जा रहा है। अगर आप ये लेवल देखोगे, ये वो लेवल्स हैं जहां बिटकॉइन 6-7 महीने घूमा था। नवंबर आया, नवंबर में ये मूवमेंट आया, नवंबर के बाद मतलब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई, ये आप देखोगे 3 हफ्तों के अंदर, 3 से 5-6 हफ्तों के अंदर हम 66,000 डॉलर की रेंज से कहाँ पहुँच गए? सीधा 1,09,000 डॉलर्स पे। अब ये तो हो गया क्रैश, तो मार्केट में आ रहा है क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 9% ड्रॉप हुआ है। 75,000 डॉलर पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन और कितना गिर सकता है? बिटकॉइन अगर हम देखें तो एक सिनेरियो ये है कि 69,000 डॉलर तक की भी रेंज दिख सकती है, और अगर ज़्यादा कुछ बैड होता है तो 65 तक भी हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उम्मीद है 69 से लेके ये जो 74 की रेंज है, इसी के बीच में बिटकॉइन हो सकता है रुक जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा कुछ वर्स सिनेरियो हुए तो हम 69 से भी नीचे गिर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन का प्राइस और ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। जब तक जहाँ तक बिटकॉइन को जाना है वो बिटकॉइन वहाँ तक जाएगा, और जब तक वहाँ तक वो लेवल्स को रीटेस्ट नहीं करेगा बिटकॉइन, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जब रीटेस्टिंग वाले लेवल कंप्लीट होते हैं तो फिर एक क्विक जंप भी देखने को मिलता है मार्केट में। तो बिटकॉइन का पहले रीटेस्ट कंप्लीट होने दो, 69,000 डॉलर तक की रेंज दिख सकती है, ठीक है। बाकी हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन 75,000 डॉलर्स पे चल रहा है और पूरा क्रिप्टो मार्केट लाल रंग में आज दिख रहा है। इथीरियम के प्राइस की अगर बात करें, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है इथीरियम के प्राइस में। अगर आप 2022 वर्सेस 2025 देखोगे, अभी हम चलेंगे वहाँ पे भी, ठीक है। इथीरियम का प्राइस 1300 डॉलर्स के अराउंड था 2022 के क्रैश में, जब नवंबर में क्रैश आया था बिटकॉइन का, और आज इथीरियम 1411 डॉलर्स तक के लो लगा चुका है। अगर आप देखेंगे इथीरियम का प्राइस पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है, 4,160 डॉलर के हाई हिट करने के बाद। और सबसे ज़्यादा आप देखो सेकंड नंबर की क्वीन कितनी ज़्यादा क्रैश हुई है, 1411 डॉलर्स के लेवल आ गए। ये वो लेवल हैं जो इथीरियम 2022 में चल रहा था, जिन लेवल्स के ऊपर। बहुत ही भयंकर क्रैश इथीरियम के प्राइस। बीएनबी की अगर बात करें, आज बीएनबी के प्राइस, सभी क्रिप्टो के प्राइस में अच्छा ड्रॉप है। 530 पे चल रहा है बिटकॉइन, 75, 1464 इथीरियम। XRP 18% नीचे गिर चुका है। जो लेवल हमने XRP के डिस्कस किए थे कि XRP वहाँ तक आ सकता है, XRP वहाँ तक आ रहा है, ठीक है। जो प्रिडिक्शन हमने XRP का किया था वो XRP का हिट हो रहा है। सोलाना भी आज 100 डॉलर से नीचे फिसल चुकी। 2 साल अपने नाम किए 2023-24, अब सोलाना के लेवल भी 100 डॉलर से नीचे। पेपे 0.5 टाइम 0594 पे 15%, ये भी क्रैश। तो बिल्कुल इथीरियम 1411 डॉलर्स तक गिर चुका है। एंड इथीरियम 2022-25 की अगर बात करें, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है। अगर आप देखिए ये पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर है 2022 की, जब बिटकॉइन 18,000 डॉलर्स पे था। इथीरियम का प्राइस उस क्रैश के अंदर, जो 2022 का लास्ट एंड फाइनल क्रैश था नवंबर मंथ का, 1,375 डॉलर्स पे इथीरियम ट्रेड कर रहा था। और आज की डेट में वही इथीरियम 1411 डॉलर्स पे आ चुका है। ये 1509 का टाइम है जब 1509 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी लेवल 1411 तक गिर चुके हैं और 1464 पे इथीरियम चल रहा है। इतना बड़ा ड्रॉप। कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे ट्रंप को लेके। वेल ट्रेडर पोस्ट सोल्ड 3,09,000 ट्रंप $2.63 million के एट अ लॉस ऑफ $14 million।
11 आवर्स है वो मार्केट क्रैश से ठीक 11 घंटे पहले ही लॉस में सेलिंग की है ट्रंप की, और ट्रंप के प्राइस भी इस क्रैश में ड्रॉप हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। न्यू अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अनाउंस हो चुके हैं एंड प्रेसिडेंट ट्रंप सेज दैट टैरिफ आर अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर द यूएस। एक रिपोर्ट भी ये बताती है, वाइट हाउस ने भी कल ये बताया था कि मार्केट क्रैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप प्लान। ये जो टैरिफ अनाउंस किए गए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान्स हैं, जो भी वो कर रहे हैं, इसके अंदर मार्केट क्रैश कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं था, ये कहना है वाइट हाउस का। ठीक है, तो इट मीन्स मार्केट जो क्रैश हो रहा है कहीं ना कहीं वो टाइम के साथ है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और उसी मौके पर जो करना है वो किया जा रहा है। ठीक है, और हो सकता है कुछ इम्पेक्ट पड़ रहा हो डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, लेकिन मार्केट को अगर क्रैश इस टाइम पे होना था तो होना ही था, चाहे वो टैरिफ आते या ना आते। ठीक है, हो सकता है टैरिफ बहाना बने हो, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि अब जो भी रीज़न है मार्केट नीचे आ चुका है। ठीक है, तो जो रीटेस्ट वाली सिचुएशन बनी है, जो लेवल रीटेस्ट करने हैं बिटकॉइन को, वो बिटकॉइन करके रहे। आते हैं अब थोड़ा लिक्विडेशन हीट मैप पे। जब मार्केट अच्छा पंप या ड्रॉप होता है तो लिक्विडेशंस नंबर बढ़ जाते हैं, और डेफिनेटली बहुत 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 ह्यूज लिक्विडेशंस हुए हैं। और डेफिनेटली मार्केट नीचे आया तो नीचे आएगा तो किसके लिक्विडेशन ज़्यादा होंगे? लॉन्ग्स वालों के। तो बिटकॉइन ने 1 घंटे के अंदर $11 मिलियन शॉर्ट्स वालों के लिक्विडेट किए हैं। लेकिन 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 अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, क्योंकि सारे खेल 12 घंटों के अंदर हुए हैं, $717 मिलियन लिक्विडेट हुए लॉन्ग्स वालों के। 24 घंटे के अंदर $1.2 बिलियन लॉन्ग्स वालों के साथ हो गए। $1.36 बिलियन टोटल लिक्विडेशन है। $152 मिलियन सिर्फ शॉर्ट्स वालों का। आप देख रहे हो 1.36 बिलियन डॉलर्स के लिक्विडेशन, 10 to 12,000 करोड़ रुपीस मार्केट ने लिक्विडेट किए हैं 24 घंटे के अंदर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, बाइनेंस यहाँ पे कुछ 2 पेयर्स की अनाउंस किया है लिस्टिंग की। ठीक है, तो USDC के अंदर पेयर्स आ रहे हैं, तो बाइनेंस टू लिस्ट VET, VeChain USDC पेयर एंड Zen USDC पेयर स्पॉट ट्रेडिंग पेयर ऑन April 8। तो ये 2 नए पेयर्स की अनाउंसमेंट किया बाइनेंस। तो ये आज मार्केट के ये हाल हैं। बाकी न्यूज़ अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, ज्वाइन करना। ठीक है, और थोड़ा वेट करना मार्केट की रिकवरी का। जैसे ही कुछ सिम्टम्स दिखेंगे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।